गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 31 जुलाई और 31 जुलाई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान में समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन और मसौदे के लिए गठित अधिकार संपन्न समिति की अध्यक्षा कौन है। तो इसके अध्यक्ष है न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। बी ऑप्शन बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान में समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन और मसौदे के लिए गठित अधिकार संपन्न समिति की अध्यक्ष है सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। राजस्थान में समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन की समीक्षा करने, जनता से 5 अगस्त तक राय और सुझाव एकत्रित करने के लिए राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए गठित अधिकार संपन्न समिति की अध्यक्षा है। यूसीसी कानून के तहत परिवर्तन, इसमें जो महत्वपूर्ण परिवर्तन जिसमें विवाह और तलाक का अनिवार्य पंजीकरण, बहु विवाह पर पूर्ण प्रतिबंध, लिव इन रिलेशनशिप का अनिवार्य पंजीकरण और पैतृक संपत्ति में पुत्र और पुत्रियां दोनों के लिए समान अधिकार इसमें शामिल है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन के रिवीजन कर लेते हैं। तो कल के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। सर्बिया में नोवी साद में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 में 10 मीटर एयर पिस्टल स्टैंडर्ड सच-1 इवेंट में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है। गंगापुर सिटी सवाईमाधोपुर के राहुल शर्मा ने एक गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है राजस्थान के 11 राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में राजस्थानी भाषा अध्ययन केंद्र स्थापित करने के निर्देश किसने जारी किए हैं। राज्यपाल हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े के द्वारा निर्देश जारी किए हैं। नेक्स्ट है इस साल 15 अगस्त 2026 को राजस्थान का राज्य स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया जाएगा। बीकानेर के डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में। नेक्स्ट है राजस्थान में मिशन पढ़ो राजस्थान के तहत 29 जुलाई से रीडिंग प्रमोशन कैंपेन 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है जो कैंपेन शुरू किया गया है। तो इसका उद्देश्य बच्चों में पढ़ने की आदत डालना और उनके भाषा कौशल विकास को मजबूत करना है। नेक्स्ट है राजस्थान में प्रथम एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया। जयपुर के जगतपुरा में स्थित आर्चरी शूटिंग रेंज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने हैं। पहला है कि एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग आर्चरी टूर्नामेंट के सब जूनियर वर्ग में राजस्थान के तीरंदाजों ने एक रजत और 2 कांस्य पदक सहित टोटल 3 पदक जीते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। राजस्थान के जयपुर के जगतपुरा आर्चरी रेंज में इस टूर्नामेंट का आयोजन है वो किया गया। तो इसमें दोनों ही कथन यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जगतपुरा आर्चरी रेंज में प्रथम एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग आर्चरी टूर्नामेंट 2026 के सब जूनियर वर्ग में राजस्थान के तीरंदाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक रजत और 2 कांस्य पदक सहित टोटल 3 पदक जीते हैं। सब जूनियर रिकर्व बालक वर्ग में राजस्थान के अथर्व शर्मा ने रजत पदक हासिल किया। इस वर्ग में महाराष्ट्र के अभ्युदय अमोल पाखले ने स्वर्ण पदक जीता था। सब जूनियर रिकर्व बालिका वर्ग में राजस्थान के धरती शर्मा ने कांस्य पदक अपने नाम किया था। इसी स्पर्धा में झारखंड की खुशी कुमारी ने गोल्ड मेडल जीता था। वही सब जूनियर कंपाउंड बालक वर्ग में राजस्थान के आर्यन पारिक ने कांस्य पदक जीता था। जगतपुरा आर्चरी शूटिंग रेंज में जयपुर में प्रथम एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग आर्चरी टूर्नामेंट 2026 का आयोजन 23 से 30 जुलाई तक किया गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि भारतीय रेलवे की जो देश की पहली वंदे भारत प्लेटफॉर्म आधारित सुपरफास्ट पार्सल रैंक जो ट्रेन है जिसका सफल परीक्षण राजस्थान के कोटा मंडल में हुआ है, बिल्कुल सत्य कथन आप देख सकते हैं दिया गया है। दूसरा है कि यह उपलब्धि भारतीय रेलवे के भविष्य के हाई स्पीड फ्रेट नेटवर्क की दिशा में महत्वपूर्ण है, ये भी सही है। दोनों ही कथन यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। भारतीय रेलवे की देश की पहली वंदे भारत प्लेटफॉर्म आधारित सुपरफास्ट पार्सल रैंक का जो परीक्षण है वो राजस्थान के कोटा मंडल में 29 जुलाई को किया गया। इसने ट्रायल के दौरान 145 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड है वो इस ट्रेन ने दर्ज की है।
ये उपलब्धि भारतीय रेलवे के भविष्य के हाई स्पीड नेटवर्क की तो फ्रेट नेटवर्क की दिशा में महत्वपूर्ण है। इसे एकीकृत कोच फैक्ट्री चेन्नई के द्वारा विकसित किया गया है। इस प्रोटोटाइप रेक का कोटा नागदा स्वाईमाधोपुर सेक्शन पर तकनीकी परीक्षण किया जा रहा है, जिसमें रेफ्रिजरेटेड पार्सल सुविधा, पोर्ट वेंटिलेशन, न्यूमेटिक रिट्रेक्टेबल रोलर फ्लोर, प्रति कोच 4 स्वचालित चौड़े स्लाइडिंग द्वार, सीसीटीवी, एलईडी लाइटिंग, अग्नि पहचान प्रणाली, कंटेनर लॉकिंग व्यवस्था और वंदे भारत ट्रेन जैसी अत्याधुनिक ब्रेक और प्रोपल्शन प्रणाली उपलब्ध है। इसमें सुरक्षा की दृष्टि से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अधिक गति पर सभी द्वार स्वतः ही लॉक हो जाते हैं तथा सभी द्वार बंद होने की पुष्टि के बिना रेक का संचालन संभव नहीं है। नेक्स्ट है दिल्ली के भारत मंडपम में 12 से 15 अगस्त तक आयोजित होने वाले भारतीय व्यापार महोत्सव में राजस्थान से किसे विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? दिया कुमारी, जो कि राजस्थान की उप मुख्यमंत्री है, जिनको विशिष्ट अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दिल्ली के भारत मंडपम में 12 से 15 अगस्त तक भारतीय व्यापार महोत्सव का आयोजन किया जाना है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, जिसमें उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल होंगी। इस महोत्सव के उद्घाटन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि होंगे। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट के प्रतिनिधि मंडल ने दिया कुमारी से मुलाकात की और उन्हें आमंत्रण दिया। स्वदेशी व्यापार, उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यापार महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राजस्थान सरकार और प्रदेश के व्यापारियों की भी विशेष भागीदारी रहेगी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 8 जिलों में स्थायी लोक अदालत के गठन किए जाने को लेकर अनुमोदन किया है। बिल्कुल सत्य है। दूसरा कथन है कि इन अदालत के माध्यम से आमजन के आपसी विवाद का त्वरित और किफायती समाधान आपसी सहमति से हो सकेगा। यह भी सही है। दोनों ही कथन यहाँ पे सत्य दिए गए हैं, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 8 जिलों में स्थायी लोक अदालत के गठन को लेकर अनुमोदन किया है। यहाँ फलोदी, डिडवाना, कुचामन, खैरतल, तिजारा, ब्यावर, बाड़मेर, डी, कोटपुतली, बहरोड और डूंबर में ये अदालतें खुलेगी। इन अदालत के माध्यम से आमजन के आपसी विवादों का त्वरित और किफायती समाधान आपसी सहमति से हो सकेगा। नवगठित जिलों के स्थानीय नागरिकों को अपने क्षेत्र के नजदीक ही कानूनी राहत मिलने से नियमित रूप से अदालतों पर मुकदमों का भी भार कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देहरादून की त्रिशूल शूटिंग रेंज में आयोजित जसपाल राणा मेमोरियल कप में जयपुर के 22 राइफल शूटर मोहम्मद अंसारी ने कौन सा मेडल जीता है? जी हाँ दोस्तों, जयपुर के शूटर हैं मोहम्मद अंसारी। इन्होंने जीता है कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो देहरादून के त्रिशूल शूटिंग रेंज में जसपाल राणा मेमोरियल कप जुलाई 2026 इंडिया ओपन में जयपुर के 22 राइफल शूटर मोहम्मद अंसारी, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, इन्होंने 600 में से 577 अंक हासिल कर तीसरा स्थान प्राप्त किया है। उनके कोच अब्दुल खालिद के मुताबिक मोहम्मद आगामी जो प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन कर तैयारी करेंगे, उनका लक्ष्य स्वर्ण पदक जीतना है। नेक्स्ट अगर बात करें सूजसी प्रश्नोत्तरी की, तो सूजसी प्रश्नोत्तरी संख्या 160 ये प्रकाशित की गई थी 29 जुलाई को। पहला क्वेश्चन है हाड़ौती क्षेत्र की किस बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना को कोटा, बारां और झालावाड़ जिलों की जीवन रेखा माना गया है? तो ध्यान रखना, परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना, इसे कोटा, बारां, झालावाड़ जिलों की जीवन रेखा माना गया है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है सड़क निर्माण के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राजस्थान को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें ध्यान रखना, राजस्थान को पूरे देश में पहला स्थान मिला है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है भारत टैक्सी किस मॉडल पे आधारित मोबिलिटी प्लेटफॉर्म है? तो भारत टैक्सी ये सहकारिता आधारित स्वामित्व मॉडल है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसकी शुरुआत राजस्थान से की गई थी। नेक्स्ट है टेलीमेडिसिन सेवा का नाम क्या है जिसके जरिए मरीज विशेषज्ञ चिकित्सकों से ऑनलाइन परामर्श ले सकते हैं? तो इसका नाम है ई संजीवनी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है पंच गौरव कार्यक्रम में एक जिला एक उत्पाद के तहत कोटा जिले का उत्पाद कौन सा है?
कोटा का ध्यान रखना, कोटा डोरिया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, इस वर्ष 15 अगस्त 2026 को राजस्थान का राज्य स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह का आयोजन है, वो कहाँ किया जाएगा। एक बार फिर से सुनेगा, इस साल 15 अगस्त 2026 को राजस्थान का जो राज्य स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह, स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन है, वो राज्य स्तर पर कहाँ किया जाएगा। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।